अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए अरबी ग्रामर का सीखना और उसके ज़रिए कुरान को समझना आसान फ़रमा दे। आप सबके इल्म में बहुत सारा इजाफ़ा फ़रमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, हम कलिमा की अक़साम पढ़ रहे हैं। कलिमा की 3 अक़साम होती हैं, जिनमें से 2 अक़साम पर हमारी बात हो चुकी है। पहली किस्म थी इसम, दूसरी फ़ेल और तीसरी है हर्फ। इसम वो कलिमा होता है जो किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को या इनमें से किसी की सिफ़त को ज़ाहिर करता है और उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। मसलन रजुलुन मर्द, हामिदुन हामिद नाम है, दरबुन मारना इसम है, तय्यिबुन अच्छा, हुआ वो, अना मैं ये इसम है। फिर हमने दूसरी किस्म पढ़ी थी कलिमा की फ़ेल। फ़ेल वो कलिमा है जो किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करे और इस कलिमा का ताल्लुक़ किसी ज़माने यानी माजी, हाल या मुस्तक़बिल से भी हो। मसलन ज़हाबा वो गया, ये फ़ेल माजी है। यदखुलु वो दाखिल होता है, ये फ़ेल मुज़ारे है। सौफ़ तालमून अनकरीब आप जान लेंगे, ये भी फ़ेल मुज़ारे है। आज हम हर्फ को पढ़ेंगे। हर्फ कलिमा की तीसरी किस्म है। हर्फ वो कलिमा होता है जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाता है, यानी इसम और फ़ेल को जोड़ता है। ये ब्रिज का काम करता है। जो भी नाम होते हैं यानी इसम या जो भी काम होते हैं फ़ेल, उनको आपस में मिलाता है। हर्फ अपना मीनिंग देने के लिए इसम या फ़ेल पर डिपेंड करता है, यानी अपना मफ़हूम देने के लिए इसम या फ़ेल का मोहताज होता है। अगर सिर्फ आप हर्फ को देखें तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। मसलन मिन तर्जुमा है से क्या समझ आएगी? कुछ भी नहीं। आला ये भी हर्फ है, मानी है ऊपर। अब ऊपर ऊपर क्या नहीं समझ आई ना। फ़ी तर्जुमा है में, इससे भी कुछ बात समझ नहीं आई। इला इसके मानी होते हैं तक या की तरफ, इससे भी बात समझ नहीं आती। आइए इसम, फ़ेल और हर्फ को एक और मिसाल से समझते हैं। ज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी। ज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी। देखें, ज़हबा हम पढ़ चुके हैं कि ये फ़ेल होता है, इसके मानी होते हैं वो गया। ज़ैदुन नाम है, इसम है, ठीक है। ज़हबा क्या था? फ़ेल माजी, माजी की बात हो रही थी। गया ज़ैद। इला हर्फ है। अभी हमने इला का तर्जुमा देखा ना, तरफ। गया ज़ैद तरफ। अल मस्जिदी मस्जिद की तरफ गया, ठीक है। तो ज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी का तर्जुमा है ज़ैद मस्जिद की तरफ गया। यहाँ ज़हबा फ़ेल माजी है, ज़ैदुन इसम है, इला हर्फ है और अल मस्जिदी ये भी इसम है, ये भी नाम है ना जगह का, मस्जिद का, ठीक है। इस मिसाल में ज़हबा फ़ेल है, ज़ैदुन इसम है, इला हर्फ है और अल मस्जिदी
یہ بھی اسم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو دیکھیے گا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کیونکہ ان تین کے علاوہ تو وہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا آسان ہو گیا نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔